केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कल अपना 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर चुका है। इस परीक्षा परिणाम में महेंद्रगढ़ की बेटी सृष्टि गोयल 12वीं कक्षा नॉन मेडिकल में 498 अंक लेकर ऑल इंडिया में दूसरे स्थान पर रही है। सृष्टि ने 5 में से 4 विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। इससे पहले सृष्टि जेईई मेंस में 97 परसेंटाइल प्राप्त कर चुकी है। परीक्षा परिणाम के बाद सृष्टि के परिवार में खुशी का माहौल है। उनके यहां बधाई देने वालों का तांता लगा है। सृष्टि हैप्पी एवरग्रीन स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल चेयरमैन मनीष अग्रवाल और आचार्य जेएस कुंतल ने उसको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सृष्टि गोयल ने बताया कि उसने स्कूल में पढ़ाई कर यह सफलता हासिल की है। वह आईआईटी से बीटेक कर इंजीनियर बनना चाहती है। वो सोशल मीडिया से दूर रहती थी और हमेशा सेल्फ स्टडी पर फोकस रखती थी। उसने बताया कि पेरेंट्स ने उसका हमेशा सपोर्ट किया, कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। उसने बताया कि उसकी सफलता में स्कूल प्रबंधन कमेटी और गुरुजनों का पूरा हाथ रहा है। गुरुजनों में हमेशा उनका सही मार्गदर्शन किया और समय समय पर डाउट क्लियर करते रहे। अपने जूनियर के संदेश के बारे में कहा, कड़ी मेहनत, लगन और जोश के साथ पढ़ाई करने से सफलता अवश्य मिलती है। स्कूल के चेयरमैन मनीष अग्रवाल ने बताया कि सृष्टि गोयल ने अपनी कड़ी मेहनत, गुरुजनों के मार्गदर्शन और प्राचार्य के नेतृत्व से यह मुकाम हासिल किया है। सृष्टि ने महेंद्रगढ़ का नाम पूरे देश में रोशन किया है। प्राचार्य जेएस कुंतल ने दावा किया कि 18 मई को होने वाले जेईई एडवांस में भी सृष्टि शानदार प्रदर्शन करेगी। पिता मुकेश अग्रवाल ने कहा कि उसे अपनी बेटी पर गर्व है। उसने शानदार प्रदर्शन कर हरियाणा और देश का नाम रोशन किया है। बेटे, कल सीबीएसई बोर्ड 12वीं बोर्ड का जो रिजल्ट आया है, आपने 498 अंक अर्जित किए, कैसा लग रहा है रिजल्ट? मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरे पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल में सभी बहुत ज़्यादा खुश है, प्राउड फील कर रहे हैं सब। कभी महसूस किया कि मैं इतने अंक अर्जित कर पाऊंगी और इस स्टेज तक पहुंच पाऊंगी? मुझे पहले नहीं लगता था, लेकिन हाँ, एग्ज़ाम्स के बाद मुझे लगा कि हाँ, यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगी। जैसे कि जेईई मेंस, जो सर ने बताया कि जेईई मेंस भी आपने क्वालिफाई किया है और बोर्ड, दोनों में आप अच्छा परफॉर्म कर पाई हैं, तो किस प्रकार से देखते हैं कि दोनों की पैरेलल में कि तैयारी करना कितना मुश्किल होता है? मैं स्कूल हमेशा रेगुलर रहती थी, स्कूल में रेगुलर आती थी और जैसे टीचर्स साथ साथ पैरेलल चलता था, दोनों का और टीचर्स का पूरा सपोर्ट रहता था, तो हो गया बस। सब्जेक्ट्स तो सेम ही, कंटेंट सेम है, तो फिर वो उसके लिए भी प्रैक्टिस और दोनों के लिए उस हिसाब से प्रैक्टिस करी, तो हो गया बस। सोशल मीडिया पर आपका कितना क्या यूज़ करती थी? आजकल लोग, बच्चे जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी फोकस रहता है, तो आपका कितना क्या था? डिस्ट्रैक्शंस तो एग्ज़ाम टाइम में तो कम कर दी थी, बिल्कुल ही ना के बराबर। एग्ज़ाम टाइम में तो क्या लक्ष्य है क्या आपका? स्ट्रेटजी आपने बनाई परीक्षा के लिए? सेल्फ स्टडी मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, जैसे उसमें मैं फुल डे स्टडी करती थी। मिनिमम 10 आवर्स तो रहता ही था बोर्ड्स के टाइम पे। तो क्या बनने का लक्ष्य है आपका? मुझे आगे आईआईटी में जाके बीटेक करना है। तो आपकी जो सफलता आपने अर्जित की है, उसका श्रेय किन किन को देना चाहते हैं? उसका श्रेय मेरे टीचर्स को, पेरेंट्स को, स्कूल को, मेरी कंप्लीट फैमिली को, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आजकल देखने में आता है मोबाइल की यूज़ ज़्यादा हो गया है, तो उसको लेकर कोई संदेश बच्चों को देना चाहते हैं? मोबाइल एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन ही है, लेकिन तो उससे दूर ही रहना है। खुशियाँ मिलेगी। अच्छा रिजल्ट आया स्कूल का, टीचर्स ने बहुत सहयोग दिया। यानी आजकल के जो लोग हैं, बेटा और बेटी में जो फ़र्क देखते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देते हैं? कोई फ़र्क नहीं है, बेटा बेटी दोनों बराबर है। कि हर पेरेंट्स की अपने बच्चे से काफ़ी उम्मीदें रहती है, हाँ, तो आपकी भी उम्मीदें कुछ जुड़ी होंगी, तो आज बच्चे ने जो परफॉर्म किया है उसको सब खुश है, बहुत खुश है। सर, आपका नाम? मुकेश गोयल है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? महेंद्र कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए अपने टीचर्स को और स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो दिन रात मेहनत करते हैं। एक टीचर का बच्चे की सक्सेस में सबसे ज़्यादा रोल होता है। उसको प्रॉपर गाइडेंस देना, टाइम टू टाइम उसको समझाना, उसके डाउट्स को क्लियर करना। तो कंपटीशन से हम भाग नहीं सकते, कंपटीशन तो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है।
और उसका कंपटीशन को फेस करना ही है सबको। तो जैसे इस सृष्टि ने जेई मेंस में भी आपने बताया कि 97 परसेंटाइल, बोर्ड में भी अभी जेई एडवांस देने के, क्या लग रहा है कि जेई एडवांस का रिजल्ट इसका कैसा रहने वाला है? सृष्टि ने बहुत मेहनत की है, स्कूल एजुकेशन भी साथ साथ सीबीएसई की तैयारी अच्छे से कर रही थी, साथ साथ कंपटीशन की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 100% वो अपना जेई एडवांस का एग्ज़ाम क्लियर करेगी और डेफिनेटली किसी अच्छे से अच्छे आईआईटी में सिलेक्शन लेगी। सर, सृष्टि ने ऑल इंडिया रैंक, कितनी रैंक प्राप्त की है, कितने अंक अर्जित किए हैं? सृष्टि ने ऑल इंडिया सेकंड रैंक प्राप्त की है। उसके 500 आउट ऑफ 498 मार्क्स उसने स्कोर किए हैं और ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। इससे पहले भी 2015 में हमारे स्कूल के स्टूडेंट पूनम यादव ने 98.8% स्कोर करके 494 स्कोर करके ऑल इंडिया सेकंड रैंक हासिल की थी। उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर और इक्वल रैंक लेके सृष्टि ने महेंद्रगढ़ शहर का, अपने पेरेंट्स का और अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। आज सर, आपके विद्यालय से जो बच्चे ने टॉप किया है, नेशनल टॉप किया है, तो रिज़ल्ट को लेकर आप क्या कहेंगे? जहाँ तक परीक्षा परिणाम की बात है, उसमें हमारा विद्यालय सदैव अग्रणी रहा है। 2015 में पूनम ने, जो सुरजनवास गांव से है, उसने सीबीएसई ऑल इंडिया सेकंड टॉपर लेकर के एक कीर्तिमान स्थापित किया था और आज उस कीर्तिमान को भी बहुत आगे ले जा कर के ऑल इंडिया सेकंड रैंक लेकर के सृष्टि गोयल ने भी विद्यालय का बहुत बड़ा नाम किया है। सृष्टि गोयल के केवल 2 अंक कटे हैं, 500 में से 498 अंक लेकर के उसने एक राष्ट्रीय स्तर पर मुकाम तक विद्यालय को पहुंचाया है और सृष्टि के उज्जवल भविष्य के लिए विद्यालय परिवार कामना करता है। मैं प्राचार्य डॉक्टर जीएस कुत्तल, हैप्पी एवरग्रीन स्कूल से। महेंद्रगढ़ जैसे शिक्षा का हब माना जाता है, काफ़ी बड़े बड़े संस्थान हैं, तो उनके जो कंपटीशन लेवल को आप देखते हैं, तो आज हैप्पी एवरग्रीन स्कूल कहाँ स्टैंड कर रहा है और उसके रिज़ल्ट को लेकर आप? हैप्पी स्कूल सदा से 45 वर्षों से शिक्षा में अग्रणी रहा है और हम क्वालिटी एजुकेशन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। हमारे बच्चे जो रेगुलर हमारे यहाँ अध्ययनरत हैं, उनके जो परीक्षा परिणाम हैं सदैव राष्ट्रीय स्तर तक चमक रहे हैं। तो कोचिंग और बाहर से जो विद्यार्थी ले रहे हैं, उनकी अपेक्षा में जो विद्यार्थी हमारे यहाँ नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं और कोचिंग की तैयारी यानी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी विद्यालय के सिलेबस के साथ साथ हम करा रहे हैं, उसका ये परिणाम है। बच्चों ने आज हमारे विद्यालय पे विश्वास करके इस इतने बड़े आयाम तक हम पहुंच पाए हैं।